वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग के सेट 9 में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्जाम 7 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में जिसका पेपर हुआ था। इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, ये जो बहुत बार इसका क्वेश्चन आ चुका था, इसमें हम लोग क्या करते थे, 18 डिजिट रहता था तो 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो 2 2 4 और 2 6 ये हो गया, फिर 2 2 4 2 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, पहले 3 का जोड़ा देखते थे। 3 का जोड़ा देखे, यानी सी डी के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे सी डी के बाद खाली स्थान है, यहाँ पे सी डी डी है, यहाँ पे सी डी डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी डी डी है तो यहाँ पे भी तो सी डी डी होना चाहिए ना। अब आगे वाला 3 देखिए, ए बी के बाद खाली स्थान है, यहाँ ए बी बी है, तो यहाँ भी तो ए बी बी होना चाहिए, यहाँ भी ए बी बी होना चाहिए। यानी जहाँ ज़्यादा मात्रा में दिया गया हो वहाँ से हम लोग इसको गेस कर लेंगे कि जो आगे संख्या होगा वो क्या होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा डी बी डी सी बी, डी बी डी सी बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी 11 16 20 जिस तरह से संबंधित है उसी तरह से और कौन सा ऑप्शन संबंधित हो रहा है। तो 11 16 20 में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले जो है वो 5 का वृद्धि हो रहा है, फिर उसके आगे 4 का वृद्धि हो रहा है। तो इसी तरीके से कहाँ पे कौन से ऑप्शन में वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी देखें तो ऑप्शन नंबर बी में पहले 5 का वृद्धि किया गया, 15 5 20, फिर 4 का वृद्धि किया गया। यानी जिस प्रकार 11 16 20 है उसी प्रकार 15 20 24 भी संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी ये जो आकृति दिया गया है ये किस आकृति में अंतर्निहित है। ठीक है, तो इस सब सवाल को बनाते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर हम ऑप्शन डी में देखें, ऑप्शन डी में तो एक इस तरह से ले सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ले सकते हैं ऑप्शन डी में। और बाकी किसी ऑप्शन में इस तरह का आकृति मिल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में इस तरह का आकृति मिल रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन में आपको इस तरह का आकृति नहीं मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसमें कथन यानी इस तरह का सवाल जब भी बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से बनाएंगे। इससे पहले क्या है, कुछ चतुर्भुज वर्ग है, यानी चतुर्भुज का कुछ हिस्सा वर्ग हो रहा है, कुछ चतुर्भुज वर्ग है, चतुर्भुज का कुछ हिस्सा वर्ग हो रहा है, और सभी वर्ग समचतुर्भुज है, यानी जितना का जितना वर्ग है वो सब का सब वर्ग क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अब जब हम डायग्राम बन जाता है उसके बाद हम निष्कर्ष इजीली निकाल सकते हैं। क्या है, कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। देखिए चतुर्भुज यानी चतुर्भुज का कुछ हिस्सा समचतुर्भुज हो रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कोई नहीं यानी कुछ है, सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, नहीं सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, समचतुर्भुज के इतने बड़े पार्ट में से इतना ही भाग यानी कुछ ही भाग वर्ग हो रहा है, यानी ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ये सही हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज के इतना बड़ा पार्ट में से इतना बड़ा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये समचतुर्भुज हो रहा है, यानी निष्कर्ष जो 3 है वो निकल रहा है। इसका जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 निकल रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कथन निष्कर्ष का सवाल बनाना हो उसको वेन डायग्राम से बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो सवाल है इसमें हमें तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मान चलिए इसमें देखें तो लास्ट में क्या आ सकता है, डॉक्टर, अस्पताल, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, घर और दवाई की दुकान। तो आप कहिए कि घर यानी बीमारी सब ठीक होने के बाद लास्ट में हम लोग घर जाएंगे, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 कौन सा ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन डी में है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अगर लास्ट में 4 2 ऑप्शन देता तब हम लोग चेक भी कर सकते थे, लेकिन लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन दिया गया, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैसे कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बीमारी होगा, जब बीमारी होगा तब हम अस्पताल जाएंगे डॉक्टर से दिखाने के लिए, यानी 5 के बाद 3 होगा, उसके बाद 1। जब डॉक्टर से हम दिखाएंगे तब वो डॉक्टर दवा लिखेंगे, तो दवा उसके बाद हम लोग दवा की दुकान पर जाएंगे, दवा की दुकान पे दवा लेने के बाद हमें स्वास्थ्य लाभ जब मिलेगा उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, यानी 5 3 1 सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, ये 6 5 3 1 6 2 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी जिस प्रकार स्मृति सहायक से स्मृति संबंधित है उसी प्रकार बाकी कौन से ऑप्शन एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अगर इसका आप अर्थ जानते हैं तभी आप इसका सही बना पाएगा, अदरवाइज इसमें गलती कर सकते हैं आप।
देखिए स्मृति सहायक का जो अगर हम इंग्लिश नाम देखें तो इसका जो इंग्लिश नाम होता है नेमोनिक होता है, NEMONIC, नेमोनिक। यानी नेमोनिक क्या होता है, ये जो है स्मृति यानी मेमोरी को बढ़ाता है। नेमोनिक क्या होता है यानी स्मृति सहायक क्या करता है, मेरा स्मृति यानी मेमोरी को बढ़ाता है। सेम उसी तरीके से इसका जो आंसर होगा शामक जो है, शामक वो शामक का इंग्लिश नेम क्या होता है, सीडेटिव। यानी ये जो शामक सीडेटिव होता है वो निद्रा को बढ़ाता है। जिस प्रकार स्मृति सहायक नेमोनिक मेमोरी को स्मृति को बढ़ाता है, उसी प्रकार शामक यानी सीडेटिव जो है वो निद्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल गिनना है। देखिए इस तरह का ट्रायंगल गिनने वाला सवाल जब भी आए तब क्या करना, पहले देख लेंगे कहीं दो आकृति समान तो नहीं हो रहा है। अगर हम देखें ये वाला चतुर्भुज यानी अपने दाहिने हाथ के तरफ वाला चतुर्भुज और अपने बाएं हाथ के तरफ वाला आयत, इस दोनों में देखें, यानी आयत को भी तुम चतुर्भुज कह सकते हैं। इस दोनों चतुर्भुज में देखें तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है और साथ ही साथ एक और रेखा बीच से काट रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे से काट रहा है, एक और रेखा बीच से काट रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहला भाग में यानी किसी एक भाग में हम लोग त्रिभुज का संख्या निकाल लेते हैं। अगर हम इस भाग में त्रिभुज का संख्या निकाल लेंगे ये वाले भाग में, तो अगर हम उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये वाले भाग में भी त्रिभुज का संख्या आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले भाग में कितना त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गया। फिर एक ये हो जाएगा मिला के और एक ये हो जाएगा, यानी 2 और मिला के हो गया। अब आते हैं, अब देखिएगा सही से, यानी अब देखिए अब एक ये हो जाएगा ऊपर से और एक ये हो जाएगा नीचे से, ठीक है। अब फिर एक ये हो जाएगा ये वाला विकर्ण नीचे से और ये वाला विकर्ण से ऊपर से, यानी 4 और बन जाएगा। यानी ये पूरा आयत में कितना त्रिभुज बना, 6 2 8 4 12। तो अगर इस पूरा आयत में 12 त्रिभुज बना तो इस वाले चतुर्भुज में भी 12 त्रिभुज बन जाएगा। 12 क्योंकि ये दोनों आकृति तो सेम तरह का है, तो इसमें 12 बना तो उसमें भी 12 बन जाएगा। अब देखते हैं दोनों में कॉमन कितना बन रहा है, यानी दोनों को मिला के कितना त्रिभुज बन रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं दोनों को मिला के कितना त्रिभुज बन रहा है। तो अगर दोनों को मिला के देखें तो पहले आपका ये वाला बनेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज पहले बनेगा, यानी एक त्रिभुज और जुड़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर फिर दोनों को मिला के देखें, अब एक और देखें, देखिए ये वाला, एक ये बड़ा वाला, नहीं ये नहीं बनेगा, एक ये बन जाएगा, ये बड़ा वाला, और सेम उसी तरीके से ये एक बड़ा वाला ये, यानी 2 और बन जाएगा +2। और कहीं पे कुछ बन रहा है, देखिए एक हम यहाँ से लेते हैं। अगर हम यहाँ से ले एक ये वाला, ये जो ब्लैक कलर है, रेड पे जो ब्लैक है, एक ये वाला ये हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम इस तरह से यहाँ से लिए एक ये वाला, तो सेम उसी तरीके से यहाँ से भी ले सकते हैं एक ये वाला, यानी 2 और बन जाएगा। यानी दोनों को मिला के इतना त्रिभुज बन गए। अगर हम टोटल जोड़ें, अब नहीं बन पाएगा, अगर हम टोटल जोड़ें तो 12 12 24 1 25 2 27 2 29, यानी टोटल जो त्रिभुज का संख्या होगा 29। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर 2 आकृति समान मिल रहा है तो पहले एक आकृति में निकाल उसको 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आकृति में हो जाएगा। फिर दोनों आकृति को मिला के कितना त्रिभुज बन रहा है वो हम अलग से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जिस प्रकार फैसला को संबंध सुनाना से है, न्यायपालिका हम फैसला को सुनाते हैं, उसी प्रकार नियम को हम लोग, जो विधान में नियम होता है उसको हम लोग मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, इसमें क्या संबंध है, यानी ग्रामवासी और गरीब का क्या संबंध है। कुछ ग्रामवासी गरीब होता है, कुछ का संबंध है। पुरुष और गरीब व्यक्ति में क्या संबंध है, यानी कुछ पुरुष गरीब होता है, कुछ महिला गरीब होती है, कुछ पुरुष गरीब होता है। और ग्रामवासी और पुरुष में क्या संबंध है, यानी कुछ ग्रामवासी पुरुष होता है, यानी तीनों में कुछ कुछ का संबंध हो रहा है। तो सभी का तो संबंध कहीं नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक सभी का संबंध दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी सभी का संबंध दे दिया तो ये बी भी खत्म हो जाएगा। तो कुछ कुछ का संबंध है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम में कोई संबंध नहीं है,
हमें हर एक रिलेशन में यानी तीनों में कुछ कुछ का संबंध देना है, और इसमें जो 2 डायग्राम है इसमें कोई नहीं का रिलेशन आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ का संबंध जब भी आए तो इस तरह का जो आकृति है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एंगल का जो कोड है BOHFM है, तो सैवेज के लिए बनने वाले कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए, ए को बी किया गया यानी 1 बढ़ा दिया, एन को ओ यानी 1 बढ़ा दिया गया, जी को एच 1 बढ़ा दिया गया, ई को एफ 1 बढ़ा दिया गया, एल को एम 1 बढ़ा दिया गया, यानी जो कोडिंग किया जा रहा है वो 1 बढ़ा के किया जा रहा है। तो तीसरा अक्षर पूछा है, तीसरा अक्षर में भी है, तो भी को अगर हम कोडिंग करेंगे तो भी का अगला अक्षर डब्लू, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 शब्द में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और 1 शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। अगर हम अफ़गानिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया, इस तीनों का बात करेंगे तो ये तीनों आपका एशिया महादेश में आ जाता है। ये अफ़गानिस्तान भी, नेपाल भी और इंडोनेशिया भी ये एशिया महादेश में आ जाता है। अगर हम आयरलैंड का बात करें तो आयरलैंड यूरोप महादेश में आ जाता है। तो यानी अफ़गानिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया एक तरह से समान हो जाएगा एशिया महादेश में, और आयरलैंड उससे अलग हो जाएगा क्योंकि आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में आता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, FLQV GISU यानी FLQV का जो कोड है GISU है, तो DGNR का कोड निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेते हैं, यानी F6 L12 Q17 और V22, उसी तरह से J10 I9 और S18 U21। देखिए सॉरी S19 होता है, S19 R18 S19। सबसे पहले क्या किया गया, 4 का वृद्धि किया गया, फिर 3 का कमी किया गया, फिर 2 का वृद्धि किया गया, फिर 1 का कमी किया गया। पहले 4 का वृद्धि, फिर 3 का कमी, फिर 2 का वृद्धि, फिर 1 का कमी। तो उसी तरह DGNR में करेंगे, D 4 होता है, J10 होता है, N 14 होता है, R 18 होता है, यानी पहले 4 का वृद्धि करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 3 का कमी करेंगे तो 7, फिर 2 का वृद्धि करेंगे तो 16, फिर 1 का कमी करेंगे तो 17। तो 8 में क्या आ जाता है H, उसके बाद 7 में G और 16 में P और 17 में Q, यानी HGPQ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको कोडिंग कर लेते हैं तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा इसमें क्या किया गया है। अब नेक्स्ट बात है तो इसको भी कोडिंग कर लेते हैं, यानी P16 T R18 T20 और X कितना हो जाएगा 23, यानी पहले 4 का वृद्धि फिर 3 का वृद्धि, सॉरी यहाँ पे X 24 होता है, तो यानी पहले 4 का वृद्धि फिर 4 का वृद्धि। और इसमें देखें अगर D4 H8 L12, यानी इसमें भी पहले 4 का वृद्धि फिर 4 का वृद्धि। LPQ देखें L12 P16 और Q17, यानी पहले 4 का वृद्धि फिर 1 का वृद्धि। HLP देखें यानी H8 L12 P16, यानी पहले 4 का वृद्धि फिर 4 का वृद्धि, यानी हर एक में क्या हो रहा है 4 का वृद्धि हो रहा है। इसमें क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में पहले 4 का वृद्धि फिर 1 का वृद्धि क्या, ऑप्शन नंबर 20 का जो सबसे अलग शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें पासा का सवाल है। इसमें बोला गया था जब भी 2 कॉमन मिलता है तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो अगर दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है, 1 के अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 1 के बाद 5 आता है, उसके बाद 4 आता है। इसमें अगर हम 1 के बाद क्लॉकवाइज घूमें तो 1 के बाद 3 आता है और 6 आता है। तो इसका मतलब जो जिसके नीचे आए वो उसका विपरीत हो जाएगा। 5 के नीचे 3 आ गया तो 5 का विपरीत 3, 4 के नीचे 6 आए तो 4 का विपरीत 6। हमें क्या चीज़ पूछ रहा है, 3 नीचे फलक पे हो तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, यानी 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत कितना आ गया था 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7 11 18 29 76। अगर आप इसको एक बार में पकड़ लेते तो बहुत ही ईजी सवाल था ये। जैसे 11 7 18 यहाँ पे लिखा गया, इन 2 को जोड़ के आगे लिखा गया, फिर ये 11 + 18 इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा गया, फिर 18 + 29 को जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे। अगर 18 29 को जोड़ते तो 47, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर 47 और 29 को जोड़कर 76 यहाँ लिखा गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। दर्पण प्रतिबिंब में जब भी सवाल आए तो क्या करना है, जो चीज़ दाएं तरफ होगा उसको बाएं तरफ कर देना है और जो बाएं तरफ होगा उसको दाएं तरफ कर देना है। जैसे ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल में इस तरह से जो कटा हुआ था और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो मेरे दाएं तरफ है,
तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो लाइनिंग वाला पार्ट बाएं तरफ आ जाएगा। तो लाइनिंग वाला पार्ट बाएं तरफ ऑप्शन नंबर ए में है, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी में भी बाएं तरफ लाइनिंग है और ये डी में भी इस तरह लाइनिंग है। देखिए ये दाहिने तरफ घुमा हुआ था, तो दर्पण प्रतिबिंब में बाएं तरफ घूमेगा, तो बाएं तरफ घूमेगा तो चलो तीनों ऑप्शन में बाएं तरफ घुमा हुआ, कोई बात नहीं। और देखिए ये जो है इस तरह से था, तो ये भी अगर मान चलिए ये वाला पार्ट दाएं तरफ आएगा तो सेम उसी तरीके का आकृति रहेगा, यानी इसी तरीके से। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में उस तरह का आकृति नहीं देगा, ऑप्शन नंबर ए खत्म उसी तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें, अगर अब हाँ ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये आकृति दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया, जबकि हमें ये इस तरह से आकृति चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी भी खत्म, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 संख्या में से 3 संख्या किसी प्रकार समान है और एक संख्या असमान है, तो असमान संख्या का चयन कीजिए। तो अगर 343 को देखें तो 7 का क्यूब, और 1331 को देखें तो 11 का क्यूब, और ये 2197 देखो तो 13 का क्यूब, और 731 देखें तो 9 का क्यूब 729 अब प्लस 2, यानी 9 का क्यूब प्लस 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये 3 जो संख्या हैं बी, ए और सी, ये तीनों किसी न किसी का क्यूब हो रहा है, और 731 किसी का क्यूब नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 अक्षर में से 3 समूह एक प्रकार किसी प्रकार समान है और एक असमान है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले इसको हम कोडिंग कर लेंगे, यानी F6 N14 M13 G7 P16 X24 W23 Q17 P2 K11 J10 C3 और S19 K11 L12 और भी कितना हो जाता है T20 U21 V22। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 का वृद्धि किया गया, फिर यहाँ पे 1 का कमी किया गया, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 1 का वृद्धि किया गया है और यहाँ पे 1 का कमी किया गया, फिर उसी तरह से यहाँ पे 1 का वृद्धि किया गया और यहाँ पे 1 का कमी किया गया, यहाँ पे 3 का वृद्धि किया गया है और यहाँ 1 का वृद्धि कर दिया गया, यानी ए सी बी ये तीनों एक प्रकार समान है। और ऑप्शन नंबर यानी सब में क्या हो रहा है कि शुरू और लास्ट में 1 का वृद्धि हो रहा है और बीच वाला में 1 का कमी हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में जबकि वैसा नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी ये सब का अर्थ बताया गया और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी 60 स्टार का अर्थ क्या है, यानी ये मल्टीप्लाई का अर्थ होता है डिवाइड 10, और ये डिवाइड का जो अर्थ होता है वो प्लस दिया गया है 40, और ये प्लस का जो अर्थ होता है वो माइनस दिया गया है 6, और माइनस का जो अर्थ होता है वो मल्टीप्लाई दिया गया 5, यानी ये हो जाएगा 6 + 40 से 46 - 30 यानी 16। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पेपर फोल्डिंग और कटिंग से। इसमें देखिए जैसे ये एक पेपर था बड़ा वाला, इसको क्या किया गया, आधा पे से काट के आधा पे से मोड़ के इस तरफ मोड़ दिया गया है। अब मेरे पास केवल इतना आकृति बचेगा। अब इस आकृति में क्या गया, इसको भी आधा से मोड़ के ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया है, आधा से उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया। तो अब हमारे पास केवल इतना बड़ा आकृति है। अब इस आकृति में क्या किया गया, एक यहाँ से कट कर दिया गया और एक यहाँ से कागज़ को काट लिया गया और एक यहाँ से कागज़ को काट लिया गया। तो इसको पूरा खोलेंगे तो कैसा आकृति होगा। देखिए जब आप ये आधा वाला पार्ट खोलिएगा, ये आधा वाला पार्ट, ये आधा वाला पार्ट, तो जैसा जैसा यहाँ पे कटा है वैसा वैसा यहाँ भी कटा हुआ मिल जाएगा आपको, यानी एक यहाँ था तो यहाँ भी कटा हुआ मिल जाएगा। अब जब ये पूरा पार्ट यानी ये पूरा ब्लू वाला पार्ट खुलेगा, यानी ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ, तो ये 4 पॉइंट के कारण 4 पॉइंट यहाँ भी मिल जाएगा और एक इसके कारण यहाँ पे भी एक हो जाएगा और इसके कारण ये कटा हुआ कारण यहाँ भी एक कटा हुआ हो जाएगा। यानी जो आकृति आएगा वो चारों तरफ से तो कटा हुआ मिलेगा ही ऊपर में, और साथ ही साथ 4 पॉइंट यहाँ पे और 4 पॉइंट यहाँ पे, कुछ इस तरह से आकृति मिलेगा। तो कुछ इस तरह से जो आकृति ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये 2 पॉइंट को एक्स्ट्रा रख कर दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इस तरह से कर दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में तो 4 पॉइंट है ही नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंध है जिसके प्रकार नीचे दिए गए संख्या समूह दोनों आपस में संबंध है। जैसे 27 और 8 में क्या संबंध है, यानी अगर हम बात करें तो ये क्यूब भी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे क्यूब नहीं दिया है, तो हमें इस क्यूब पे सोचना ही नहीं है।
देखिए अगर हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 9 में 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर 33 में 3 से डिवाइड करेंगे 11, 11 में 1 घटाते 10, यानी अगर यहाँ 10 रहता तो ये ऑप्शन हो सकता था। यानी सबसे पहले क्या किया गया है, 27 को 3 से डिवाइड करके 1 घटा देंगे तो 8 प्राप्त होता है। सेम उसी तरीके से 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, यानी 3 प्राप्त हो रहा है। 12 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 डिवाइड करके 1 घटाने पर आगे वाला संख्या प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद और चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी जैसे ये दोनों जिस प्रकार संबंधित है सेम उसी प्रकार ये दोनों भी संबंधित होगा और सेम उसी प्रकार ये दोनों भी संबंधित होगा। तो यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या आएगा? देखिए एसएससी में बहुत सारा सवाल आपको ऐसा मिलेगा, उसी डिजिट में कहीं ना कहीं प्लस माइनस करके उस सवाल को सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हम इसमें देखें 67, यानी अल्टरनेट संख्या ले लीजिए 67 और ये 42, अगर हम इस दोनों का अंतर करेंगे तो 25 आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ देखें 74 और ये 33, अगर हम इस दोनों का अंतर करें ये कितना आ रहा है 41 आ रहा है। 74 और 33 का अंतर। उसी तरीके से यहाँ पे 68 और ये 52 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित 4 शब्द युग में से 3 शब्द युग किसी एक प्रकार समान है और एक शब्द युग असमान है, तो असमान शब्द युग का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु साउथ में आता है, ये बात सही है। पंजाब नॉर्थ में आता है, ये भी सही है। असम नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये भी सही है। लेकिन केरल जो है नॉर्थ वेस्ट में नहीं आता है, केरल साउथ वेस्ट में आता है, दक्षिण पश्चिम में आता है केरल, दक्षिण पश्चिम में। यानी ये जो है केरल नॉर्थ वेस्ट, ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक साइकिल को 15% के लाभ पर 4140 रुपये में बेचा गया था। 25% मुनाफा कमाने के लिए इसे कितने मूल्य पर बेचा जा सकता था? देखिए इसको बहुत लोग अगर बनाएंगे तो पहले 4140 से किराया मूल्य निकालेंगे, यानी 100/115 करके, फिर जो किराया मूल्य आएगा उसको क्या करेंगे, फिर जो किराया मूल्य आने के बाद हम लोग उसको विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, लेकिन किराया मूल्य निकालना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, यानी इस सवाल में किराया मूल्य निकालना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर 15% लाभ पे बेच रहा है तो इसका मतलब 115% में बेच रहे हैं, और बेच कितना में रहा है 4140, यानी 115% का वैल्यू 4140 अगर है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4140/115। जब 1% का वैल्यू 4140/115, तो हम 25% मुनाफा के लिए बात करें तो 25% मुनाफा कमाने के लिए कितना बेचेगा? अगर 25% मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 125% बेचेंगे, और जब 125% बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आएगा 4140/115 गुने 125। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप कैलकुलेशन कर भी सकते हैं या फिर नहीं तो यूनिट डिजिट वगैरह या बहुत सारा तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें तो यानी 5 1 6 7, यानी ये 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। 5 2 7 1 8, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। 4 4 8 1 9, यानी ये 9 का मल्टीपल हो रहा है। अगर ये 9 का मल्टीपल हो रहा है, इस मल्टीपल को ये नहीं काट पाएगा, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल ही रहेगा। तो 9 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं, यानी 4 2 6, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन खत्म। अच्छा 12 5 17, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। 4 3 7 5 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। 5 4 9, यानी एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाले अगले आकृति का चयन कीजिए। देखिए पहले ये बाएं तरफ घुमा हुआ था, अगली बार क्या किया, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये दाहिने तरफ होगा। अगर ये दाहिने तरफ होगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आना चाहिए, ये कट का निशान तो यहाँ रहेगा ही, और ये जो तीर था वो इधर आना चाहिए। लेकिन क्या किया गया, इसको उल्टा कर दिया गया, यानी इस तीर को यहाँ दे दिया गया और ये जो गोला था उसको यहाँ पे ले आया गया। ठीक है, यानी क्या किया गया, पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के उसके जो चिन्ह है उसको बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर था तो मेरे दाहिने तरफ घूम जाएगा। अगर ये दाहिने तरफ घूमता है, अगर ये दाहिने तरफ घूमता है तो ये जो गोला है वो ऊपर रहेगा और ये जो एरो का निशान है वो नीचे रहेगा। लेकिन क्या किया गया, एरो को ऊपर कर दिया गया, गोला को नीचे कर दिया गया। यानी क्या किया जा रहा है, 90 डिग्री घुमा के उसके जो गोला और ये जो एरो का निशान है उसके साइन को चेंज कर दिया जा रहा है। सेम उसी तरह से अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ वो इस तरह से घुमा हुआ मिलेगा। ठीक है,
लेकिन अगर इस तरह से घुमाओगे तो गोला यहाँ मिलेगा और ये एरो यहाँ मिलेगा, लेकिन क्या किया जाता है कि उसके साइन को चेंज कर दिया जाता है, यानी गोला और ट्रायंगल को, तीर को चेंज किया जाता है, गोला यहाँ चला जाएगा, तीर यहाँ चला जाएगा। यानी इस तरह से कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उस तरह से ऑप्शन नंबर ए आकृति में दिया गया है। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।